हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं प्रभात कुमार सिंह और आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक चैप्टर को जिसका नाम है प्रिंसेस सितंबर। फ्रेंड्स, ये 5th चैप्टर है सप्लीमेंट्री रीडर बुक इट सो हैपेंड का, जिसे एनसीईआरटी पब्लिश करती है सीबीएसई क्लास 8 के लिए। फ्रेंड्स, इससे पहले कि इस चैप्टर को मैं लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेन करूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर आपको सीबीएसई के क्लासेस 8, 9, 10, 11 और 12 के लिए पब्लिश्ड इंग्लिश बुक्स जिसे एनसीईआरटी पब्लिश करती है उनके हर चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पे आपको ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश्ड बुक गुलमोहर रीडर के पार्ट 7 और 8 के हर चैप्टर, हर पोएम का वीडियोज़ आपको मिलता है और साथ में बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट दैट इज़ 11th एंड 12th के 150 मार्क्स के इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलता है। तो यदि आप इनमें से किसी भी क्लासेस में पढ़ते या पढ़ाते हो तो हमारे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे हमारे वीडियोस बनते ही वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर। तो ये रहा फ्रेंड चैप्टर 5 प्रिंसेस सितंबर। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स को मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि बड़ा चैप्टर है। वैसे ये कुछ नहीं होते हैं, ये जस्ट आपको समअप होते हैं इस चैप्टर के। तो हम जब पूरा पढ़ना ही है तो इसके समअप की आवश्यकता नहीं है। द किंग एंड द क्वीन ऑफ सियाम है ना, यानी राजा और रानी कहाँ के? सियाम के, नाउ थाईलैंड। तो ये ओल्ड नेम है थाईलैंड का। आप सबने थाईलैंड जरूर सुना होगा। तो उनको हैड मेनी डॉटर्स, उनको बहुत सारी बेटियां थी। एंड द क्वीन सेड दैट इट कन्फ्यूज्ड हर टू हैव टू रिमेंबर सो मेनी नेम्स। तो क्वीन ने कहा कि भाई इतने सारे नेम हैं, अब इनको याद करना तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा अभी, है ना। तो वन डे द किंग डिसाइडेड टू कॉल देम जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना। दो ऑफ कोर्स इन सियामीज़, यानी कि वहाँ की भाषा में, थाई भाषा में कह लीजिए, सियाम की भाषा में कह लीजिए। तो ये नाम रखा, मतलब महीने का, जो बड़ी है तो जनवरी, फिर फरवरी, ऐसे करके टिल ही केम टू द यंगेस्ट, यानी जब तक कि वो सबसे छोटी पे आए, हुम ही कॉल्ड सितंबर, यानी सितंबर उनकी छोटी बेटी थी। आप काउंट कर सकते हो जनवरी से लेकर के सितंबर तक। आई थिंक कि ये 9 महीने हो गए, है ना, यानी 9 बेटियां थी उनकी। सेकेंड पैरा है द किंग ऑफ सियाम, यानी सियाम आप बार बार याद रखेंगे, थाईलैंड, हैड अ पेक्यूलियर हैबिट। उनको एक खास आदत थी क्या? इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे ही गेव देम, यानी कि उनकी एक आदत थी कि वो जनरली बर्थडे पे क्या होता है कि लोग रिसीव करते हैं गिफ्ट्स को, लेकिन वो उल्टा करते थे, वो गिव देम, है ना, वो गिफ्ट्स दिया करते थे। 1 ईयर ऑन हिज बर्थडे, 1 साल अपने जन्मदिन पर, नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी, है ना, उनके पास कुछ हैंडी नहीं। हैंडी का मीनिंग आपके बुक में दिया हुआ है इमीडिएटली अवेलेबल, मतलब जल्दी से कुछ अवेलेबल नहीं था। तो उन्होंने क्या किया? ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर्स अ ग्रीन पैरट इन अ गोल्डन केस। तो सारी बेटियों को क्या किया? एक एक ग्रीन पैरट, पैरट वैसे जनरली तो ग्रीन ही होते हैं, बाकी और कलर के भी होते हैं, तो वो दिया। और गोल्डन केज में, सोने के पिंजरे में, वो बहुत अच्छा गोल्डन और ग्रीन लगता होगा। राजा ही थे तो फिर नेचुरल सी बात है कि वो गोल्डन उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। द प्रिंसेसेस, यानी कि वो जो राजकुमारियाँ थी, वर वेरी प्राउड ऑफ दियर पैरट्स, वो उन सबको बहुत गर्व था अपने पैरट्स पे। एंड दे स्पेंट एन आवर एवरी डे इन टीचिंग देम टू टॉक। आप सब ने भी देखा होगा कि जब हम तोते होते हैं तो उनको हम लोग सिखाते हैं बोलना, जैसे मिठू, है ना, तोता, मतलब बहुत सारे, राम सिया राम कहो, कुछ ऐसे करके। तो वैसे ही वो लोग भी सिखाती थी एक घंटे रोज़। प्रेजेंटली ऑल द पैरट्स कुड से गॉड सेव द किंग। तो अब धीरे धीरे वो सब सीख गए थे इतना कहना, गॉड सेव द किंग, यानी कि भगवान जो है वो राजा की रक्षा करे, उनको बचाए। एंड सम ऑफ देम कुड से प्रेटी पॉली, और कुछ उसमें से प्रेटी पॉली भी कह सकते थे। ये कहना शुरू कर चुके थे। ये क्या होता है? ए ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग। ये जो है वो उधर का इंग्लिश फोक सॉन्ग है, ब्रिटिश साइड में जो है वो ये गाया जाता है। तो इन नो लेस दैन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस। तो ये प्रेटी पॉली जो ट्रेडिशनल इंग्लिश सॉन्ग है उसको लगभग 7 वहाँ के लोकल लैंग्वेजेस में, ओरिएंटल मीन्स, उसका भी मीनिंग दिया हुआ है आपके बुक में, ऑफ द ईस्ट, यानी द ओरिएंट मीन्स कंट्रीज ऑफ द फार ईस्ट, वो पूरब के देश, है ना। इट्स अपोजिट इज इन द ऑक्सीडेंट, और इसका अपोजिट होता है ऑक्सीडेंट, ओरिएंटल का ऑक्सीडेंट। तो ये 7 भाषाओं में, यानी गॉड सेव द किंग पहले तो ये गा ही रहे थे, उसके बाद प्रेटी पॉली भी लगभग 7 लोकल भाषाओं में वो गा सकते थे वो पैरट्स।
अब आपके सामने ये पिक्चर दिया हुआ है। इस पिक्चर को देख करके निश्चित रूप से यही लगता है ये जो गोल्डन केज में जो ग्रीन पैरेट सभी अपनी राजकुमारियों को दिए थे वही लग रहा है। ये 9 राजकुमारियाँ होंगी, है ना। शायद ये प्रिंसेस सितंबर होंगी। चलिए आगे है कि बट वन डे व्हेन प्रिंसेस सितंबर वेंट टू से गुड मॉर्निंग टू हर पैरट, लेकिन एक दिन सुबह उठ के जब अपने तोते को गुड मॉर्निंग कहने के लिए गई, है ना, प्रिंसेस सितंबर, ये चैप्टर का नाम भी इसीलिए प्रिंसेस सितंबर है। निश्चित रूप से वही मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर की, प्रोटोगोनिस्ट है। तो जब वो गुड मॉर्निंग कहने गई, सी फाउंड इट लाइंग डेड, तो देखा कि ये तो मरा पड़ा है एट द बॉटम ऑफ द इट्स गोल्डन केज, उस सुनहरे पिंजरे में जो है वो मरा पड़ा है। सी बर्स्ट इनटू ए फ्लड ऑफ टीयर्स, जनरली आपने सुना होगा बर्स्ट इनटू टीयर्स यानी आंसू फूट पड़ना, बट फ्लड ऑफ टीयर्स यानी बहुत ज़्यादा रोने लगी, बहुत ज़्यादा आंसू बहने लगे। एंड नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ ऑनर, और ना ही उसकी जो है मेड्स ऑफ ऑनर, क्या आपके बुक में दिया हुआ है, वुमेन अटेंडिंग द प्रिंसेस, यानी जो राजकुमारी की दासियाँ वगैरह जो होती हैं, 2-4 उनके हर एक राजकुमारी की सेवा में लोग रहते हैं, तो वो कुड से कम्फर्टेड हर, जो कुछ भी वो कहीं उससे भी कंफर्ट नहीं हुआ, आराम नहीं मिला उसको। सी क्राइड सो मच दैट द मेड्स ऑफ ऑनर नॉट नोइंग व्हाट टू डू, वो इतना रोई कि वो जो मेड्स ऑफ ऑनर थी वो नहीं जानती थी कि क्या करना है। टोल्ड द क्वीन, तो जाके क्वीन को बोल दी, रानी को बोल दी। एंड द क्वीन सेड इट वॉज स्टफ एंड नॉनसेंस, ये तो भाई क्या है, स्टफ एक वस्तु थी, कोई बात नहीं, नॉनसेंस बेहूदगी है ये। एंड द चाइल्ड हैड बेटर गो टू बेड विदाउट एनी सपर, तो जाने दो फिर बिना उसको खाना खिलाए ना उसको सोने दो। सपर मीन्स भोजन, वैसे रात का भोजन भी कह सकते हैं, बट मेनली दिन के भोजन को कहते हैं, है ना। यहाँ पर इसका मीनिंग दिन का भोजन ही है, जिसको हम लोग मेन लंच कह सकते हैं। तो कहा कि बस उसको जाने दो, है ना, वहाँ पर अपना सोने दो। द मेड्स ऑफ ऑनर वांटेड टू गो टू ए पार्टी, मेड्स ऑफ ऑनर जो थी वो एक पार्टी में जाना चाहती थी। सो दे पुट प्रिंसेस सितंबर टू बेड, तो उसको बेड पे रख दी। अब कोई रोएगा, आप कहेंगे क्या, ये बहुत सारे लोग कहेंगे ये रात की कहानी इसलिए तो गो टू बेड की बात है। नहीं, ये दोपहर की बात है, तभी तो पार्टी में जाना। चलिए 1 मिनट के लिए रात में भी कोई बात नहीं, दोपहर को सो रही हो, रात को, ये ज़्यादा कोई इससे मायने नहीं रखता है। एज क्विकली एज दे कुड, एंड तो जल्दी से उसको रख दिया। एंड लेफ्ट हर बाय हर सेल्फ, और उसको अकेला छोड़ दिया। एंड वाइल सी ले इन हर बेड, जब वो अपने बिस्तर पे लेटी हुई थी, क्राइंग स्टिल इवन दो सी फेल्ट रादर हंग्री, भले ही वो थोड़ी भूखी भी महसूस कर रही थी लेकिन फिर भी वो रोई जा रही थी। सी सॉ ए लिटिल बर्ड हॉप इनटू हर रूम, तो एक छोटा सा बर्ड उनके रूम में। अच्छा, ये गौर करेंगे, रात की कहानी होती, रात में ये बर्ड क्यों आएंगे, है ना। शी वाइप्ड हर टीयर्स, तो वो जो है अपने आंसू पोंछ लिए। एंड सेट अप, और उठ करके बैठ गई। देन द लिटिल बर्ड बिगैन टू सिंग, फिर वो छोटा पंछी गाने लगा। एंड ही सैंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑल अबाउट द लेक इन द किंग्स गार्डन, तो वो गाने किसके बारे में लगा, तो जो किंग का गार्डन है उसके बारे में। एंड द विलो ट्री अपने इधर नहीं होता, ये बेल की तरह जो है पतली और लचकदार पेड़ होते हैं, तो विलो ट्री के बारे में। दैट लुक्ड एट देमसेल्फ इन द स्टिल वाटर, जो अपने आप को देख सकते थे स्टिल वाटर में, नहीं समझे, मतलब गार्डन में वो एक पॉन्ड रहा होगा, एक तालाब रहा होगा, उसमें जो विलो ट्री का परछाई आ रहा होगा, रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, तो वही कह रहा है कि वो अपने आप को स्टिल वाटर में देख सकते थे। यही नहीं, गोल्ड फिश जो मछलियाँ होती है गोल्डन कलर की, दैट ग्लाइडेड इन, वो भी उसमें ग्लाइड करती थी, यानी कि उसमें तैरती थी, स्विम करती थी। एंड आउट ऑफ द ब्रांचेज दैट वर रिफ्लेक्टेड इन इट, और वो जो ब्रांचेज हैं वो भी इसमें रिफ्लेक्ट होते थे। व्हेन ही हैड फिनिश्ड, जब वो गाना बंद किया, यानी वो पंछी, द प्रिंसेस वाज नॉट क्राइंग एनी मोर, तब वो रो नहीं रही थी अब। एंड शी क्वाइट फॉरगॉट दैट शी हैड नो सफ़र, है ना। 2 बार यहाँ हैड का मतलब है सी हैड, यहाँ हैड के मीन्स ईटेन, ठीक है। एक्चुअली हैव मीन्स होता है, आपको बता दूँ, हैव मीन्स खाना पीना सब होता है। हैव, विल यू हैव सम टी, यानी क्या आप कुछ चाय लेंगे, यानी चाय पियेंगे। विल यू हैव योर लंच नाउ, है ना, इस तरह से हम करते, तो वही है सी हैड ईटन, है ना, नो सपर। तो वो ये भी भूल गई थी कि उसने सपर नहीं किया था। दैट वाज अ वेरी नाइस सॉन्ग शी सेड, है ना, वो कहती है कि अरे ये तो बहुत प्यारा सा सॉन्ग था। द लिटिल बर्ड गेव हर ए बो, तो वो छोटा पंछी जो है वो झुक गया थोड़ा सा। वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरट, क्या आप जो है अपने पैरट के स्थान पे मुझे रखना पसंद करेंगी, सेड द लिटिल बर्ड, वो छोटे से पंछी ने कहा। इट इज़ ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रेटी टू लुक एट, हाँ ये सत्य है कि मैं उसके जैसा देखने में तो नहीं हूँ उस आपके पैरट की तरह, बट ऑन द अदर हैंड, हाँ लेकिन वही दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड मीन्स दूसरी तरफ, आई हैव ए मच बेटर वॉइस, है ना, कि मेरी वॉइस जो है वो बहुत अच्छी है। प्रिंसेस सितंबर क्लैप्ड हर हैंड्स, वो ताली बजाने लगी प्रिंसेस सितंबर विद डिलाइट, खुशी के मारे। एंड देन द लिटिल बर्ड हॉप्ड ऑन द एंड ऑफ हर बेड, फिर वो हॉप मीन्स वही जंप करना,
तो वो उनके बेड पे आ गया एंड सैंग हर टू स्लीप, और जो है वो गाने लगा जिससे कि वो सो जाए। वेन शी अवोक नेक्स्ट डे, अच्छा तब तक फिर वो उसके बाद हुई दिन हुई वो, यानी लगातार सो गई, रात हो गई, है ना। नेक्स्ट डे द लिटिल बर्ड वाज स्टिल देयर, उस समय तक वो पंछी वहीं था। एंड एज शी ओपनड हर आइज, जब वो अपनी आंखें खोली तो उसने कहा गुड मॉर्निंग, है ना। द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रॉट इन हर ब्रेकफास्ट, फिर वो जो उनकी दासियाँ थी वो ब्रेकफास्ट ले आए। एंड ही एट राइस, ही मीन्स वो बर्ड है ना, एट राइस आउट ऑफ हर हैंड, वो उसके हाथ से, हर हैंड यानी कि प्रिंसेस सितंबर के हाथ से खाया वो पंछी। एंड ही हैड हिज बाथ इन हर सॉसर, है ना, उसके कप में उसने स्नान भी किया उस पंछी ने। ही बिगैन टू सिंग अगेन सो ब्यूटिफुली दैट द मेड्स ऑफ ऑनर वर क्वाइट सरप्राइज, और वो फिर से इतना सुंदर गाने लगा कि वो जो मेड्स ऑफ ऑनर थी, दासियाँ थी, वो बहुत सरप्राइज हो गई। फॉर मीन्स मैं अपने वीडियोस में बताता रहता हूँ, फॉर का एक मीनिंग के लिए तो होता है, दूसरा मेन मीनिंग होता है बिकॉज, है ना। चैप्टर्स में आपको अक्सर ही आएंगे, मैंने अभी तक 15-20 वीडियोज़ में बताया है। बिकॉज दे हैड नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक इट, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं सुना था ऐसा कभी भी। एंड प्रिंसेस सितंबर वॉज वेरी प्राउड एंड हैप्पी, और प्रिंसेस सितंबर बहुत खुश हुई, है ना, और गर्व हुआ, प्राउड हुआ और हैप्पी भी फील की। फिर है नेक्स्ट पैरा में, नाउ आई वांट टू शो यू टू माय 8 सिस्टर्स, है ना, कि मैं तुम्हें अब सेड द प्रिंसेस ने कहा कि अब मैं तुम्हें अपनी बाकी 8 बहनों को, मैंने बताया था जनवरी टू सितंबर 9 हो गए तो 8 सिस्टर्स इनकी और हैं, तो उनसे मिलवाना चाहती हूँ। शी स्ट्रेच्ड आउट द फर्स्ट फिंगर ऑफ हर राइट हैंड, है ना, पहला फिंगर यानी मान लीजिए वो अंगूठा जो है अपने राइट हैंड का वो निकाली, शो दैट इट सर्व्ड एज ए पर्स। अंगूठा क्यों निकाली, अपना एक उंगली क्यों निकाली, ये पर्च का काम करे। पर्च आप समझते होंगे, प्लेस वेयर ए बर्ड सिट्स और रेस्ट, है ना, जो कोई डाली वगैरह पे, उनको तो बैठने के लिए वो डाली जैसा चीज़ चाहिए ना, जैसे हम लोग कुर्सियों पे बेंच पे बैठते हैं वैसे, तो अंगुली ऐसे निकाल दी, उस पर वो बैठ गया। एंड द लिटिल बर्ड फ्ल्यू डाउन एंड सैट ऑन इट, है ना, तो वो उड़ा और इस पर बैठ गया, उस उंगली पे। देन फॉलोड बाई हर मेड्स ऑफ ऑनर, फिर दासियों के साथ शी वेंट थ्रू द पैलेस, वो जो है पैलेस में, महल में गई। एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेसेस, है ना, और सारे प्रिंसेसेस को, सारी राजकुमारियों को बुलाया। एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड सैंग अ डिफरेंट सॉन्ग, और उन सब के लिए एक डिफरेंट सॉन्ग जो है सो गाया। बट द पैरट्स कुड नॉट से गॉड सेव द किंग, है ना, सॉरी, बट द पैरट्स कुड ओनली से, लेकिन पैरट्स तो केवल इतना ही कह सकते थे, गॉड सेव द किंग वाला गा सकते थे। एंड प्रेटी पोली, दो ही चीज़ आप सबको मालूम है, चैप्टर में दिया हुआ है। एट लास्ट शी शोड द लिटिल बर्ड टू द किंग एंड द क्वीन, दे वर सरप्राइज एंड डिलाइटेड, तो ये वो चीज़ें गा सकती थी, लेकिन ये तो बहुत कुछ गा सकता था, है ना, तो भाई वो लोग भी बड़े खुश हुए, डिलाइटेड हुए, है ना, यानी राजा रानी भी। आई न्यू आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सपर, सेड द क्वीन, मैंने अच्छा हुआ कि मैं तुम्हें बिना खाना खाए जो है बेड पे भेज दी थी, ये रानी कह रही है, शायद इसीलिए तुम्हें मिला, है ना, कोई उसका ये कहना। द बर्ड सिंग्स मच बेटर दैन द पैरट, सेड द किंग, ये जो है पैरट से ज़्यादा बढ़िया गाता है। I should have thought you got quite tired of hearing people say God save the king, said the queen. क्वीन कहते कि आपको जो है ना वो ये जो पैरट्स कहते हैं गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग, इससे आपको ऊब गए होंगे। आई कांट थिंक वाई दोज गर्ल्स वांटेड टू टीच देयर पेरेंट्स टू से इट टू, कि भाई पता नहीं ये लड़कियां भी केवल यही गाना क्यों सिखा रही है। द सेंटिमेंट इज एडमायरेबल, सेड द किंग, देखो ये सेंटिमेंट तो बड़ी अच्छी बात है। एंड आई हैव नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हियर इट, लेकिन मैं इसे कितनी भी बार सुनूँ मुझे बुरा नहीं लगता, ख़राब नहीं लगता। बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरट्स, है ना, से प्रेटी पॉली, है ना, कि वो प्रेटी पॉली ये जो गाते हैं वो उन पंछियों से सुन करके तो आप सही, मैं भी कभी कभी, लेकिन मतलब बुरा नहीं लगता, बट मैं ऊब गया हूँ, है ना। दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस, सेड द प्रिंसेसेस, लेकिन वो राजकुमारी कहते अरे ये तो 7 भाषाओं में गाती है। आई डेयर से दे डू, हाँ, आई डेयर से का मतलब होता है अग्री, यानी या एक्सेप्ट दैट इज इट इज़ ट्रू, कि हाँ ये सच है। दे डू, सेड द किंग, ये बात सही है, बट इट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसलर्स, लेकिन ये देख करके तुम हमें काउंसलर्स मीन्स होता है मंत्रियों की याद दिलाती है, मंत्री परिषद की याद, क्योंकि वो लोग भी यही कहते हैं ना, दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज, वो सब भी तो 7 डिफरेंट भाषाओं में महाराज की जय हो, महाराज दीर्घायु हो, वैसे वैसे बोलते हैं। इट नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दे से इट, है ना, और कोई इसका मीनिंग नहीं निकलता। चलिए अभी आपके सामने जो ये तस्वीर है, ये उम्मीद करता हूँ हाँ यही है, वह उस पिक्चर में भी यही कलर का कपड़ा था, तो ये प्रिंसेस सितंबर है, अपने इस पंछी को वही एक उंगली निकाल करके, फर्स्ट उंगली यानी थंब पे नहीं, उसके बगल वाले पे ऐसे ही बैठा करके, और ये राजा है और ये निश्चित रूप से रानी है, उनको दिखा रही है। द प्रिंसेस वर
प्रिंसेसेस वर वेक्स्ड, है ना, वो सब वेक्स्ड थी यानी वरीड थी, चिंतित थी एट दिस, एंड द पैरट्स लुक्ड वेरी ग्लूम इंडीड, और वो जो पैरट्स थे वो भी सैड नज़र आ रहे थे, ग्लम मीन्स सैड। बट प्रिंसेस सितंबर रैन थ्रू ऑल द रूम्स ऑफ द पैलेस, लेकिन वो हर रूम में गई प्रिंसेस सितंबर, सिंगिंग लाइक ए लार्क, है ना, एक लार्क की तरह, लार्क जो सिंगिंग बर्ड होता है उसकी तरह गाते हुए, वाइल द लिटिल बर्ड फ्लू राउंड, और लिटिल बर्ड जो है उड़ता रहता है उनके चारों ओर, एंड राउंड, है ना, राउंड एंड राउंड, गोल गोल, एंड सिंगिंग लाइक ए नाइटिंगल, वो नाइटिंगल की तरह गाते, तो दोनों गाते हुए हर कमरे में जाते। थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज, तो ऐसा ही बहुत दिनों तक, कई दिनों तक चलता रहा, सेवरल डेज मीन्स कई दिनों तक, बहुत दिनों तक। एंड देन द 8 प्रिंसेसेस, है ना, ये जो 8 राजकुमारियाँ थी, पुट दियर हेड्स टुगेदर, है ना, पुट दियर हेड्स टुगेदर का मीनिंग आपके बुक में दिया हुआ है, डिस्कस देमसेल्फ टू टेक ए डिसीजन, कि आपस में उन्होंने डिस्कस किया एक डिसीजन का। क्या? दे वेंट टू सितंबर, यानी प्रिंसेस सितंबर के पास वे लोग गई, एंड सेट डाउन इन ए सर्किल राउंड हर, और गोल गोल होके उसके चारों ओर बैठ गई और बोली, माई पुअर सितंबर, कि मेरी प्यारी बेचारी सितंबर, दे सेड वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरट, कि मैं तुम्हारे ब्यूटीफुल पैरट के लिए हमें दुख है, इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू, है ना, ये निश्चित रूप से तुम्हारे लिए बहुत ही भयंकर डरावना था, नॉट टू हैव ए पेट बर्ड्स एज वी हैव, कि हमारी तरह तुम्हारे पास एक पेट बर्ड नहीं है ना। सो वी हैव ऑल पुट आवर पॉकेट मनी, सो हम सब ने अपनी पॉकेट मनी जमा की है टुगेदर, एक साथ, एंड वी आर गोइंग टू बाय यू अ लवली ग्रीन एंड येलो पैरट, अब तुम्हारे लिए ना केवल ग्रीन एंड येलो मिक्स वाला पैरट तुम्हारे लिए खरीद देंगे हम लोग। थैंक यू फॉर नथिंग, नहीं लेकिन कुछ नहीं के लिए थैंक यू, मानी मतलब मुझे नहीं चाहिए ये, उस बस थैंक यू आप लोगों का। सेट सितंबर, आई हैव ए पेट बर्ड, मेरे पास तो एक पेट बर्ड है, यू विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स टू मी, जो कि बहुत ही प्यारा सॉन्ग मेरे लिए गाता है, एंड आई डोंट नो व्हाट ऑन अर्थ, और पता नहीं न जाने क्या, व्हाट ऑन अर्थ मीन्स न जाने क्या, आई शुड डू विद ग्रीन एंड येलो पैरट, तो मेरे लिए पास तो ये पैरट बर्ड है, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा गाता है, फिर न जाने क्यों, मतलब वो लेकर के मैं क्या करूँगी। वेल माई डियर्स, दे सेड, ठीक है डियर, इट इज़ एब्सर्ड टू टॉक ऑफ योर बर्ड, है ना, ये थोड़ा सा बेतुका है ना, टू टॉक ऑफ योर बर्ड हु विद द लिटिल फेलो फ्लाइज इन एंड आउट जस्ट एज ही लाइक्स, अरे ऐसे पंछी का क्या, वो तो बस जैसे मन होता है वैसे इन एंड आउट आता जाता रहता है, कोई फ़र्क ही नहीं है ना। दे लुक्ड द रूम एंड रेज दियर आईब्रोज, उन्होंने रूम में देखा और जो है सो अपनी आईब्रोज जो है उठाई, भाई किधर है वो पंछी। फिर डू यू माइंड आवर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज नाउ, अच्छा ये बताओ तुम्हारा पंछी अभी है कहाँ, वो बर्ड है कहाँ। दे सेड, वो राजकुमारियाँ बोली, ही हैज़ गॉन टू पे अ विजिट टू हिज फादर इन लॉ, कह रहे वो तो अपने ससुराल गया है, ससुर जी से मिलने गया, सेड प्रिंसेस सितंबर, है ना, राजकुमारी सितंबर ने कहा। एंड वट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक, आस्क द प्रिंसेस, तो राजकुमारियाँ पूछती कि अच्छा ये बताओ फिर तुम्हें कैसे लगता है कि हाँ वो आ जाएगा, तो ही ऑलवेज डज द कम बैक, अरे वो तो हमेशा आता है वापस, सेड सितंबर। वेल माय डियर, ठीक है, सेड द 8 प्रिंसेसेस, यानी 8 राजकुमारी कहती, इफ़ यू विल टेक आवर एडवाइस, यदि तुम हम लोगों की सलाह मानो, यू वोंट रन एनी रिस्क लाइक दैट, तुम ऐसा कोई रिस्क मत लो, इफ़ ही कम्स बैक, यदि वो वापस आए, एंड माइंड यू, ध्यान रखना, इफ़ इट डज यू विल बी लकी, है ना, यदि तुम लकी हो तो ऐसा वो आएगा, तो पॉप हिम इनटू द केज, पॉप मीन्स आपका मीनिंग दिया हुआ, पुट हिम इनटू द केज, यानी उसको पिंजरे में डाल दो, एंड कीप हिम देयर, और वहीं रखो, दैट इज़ द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम, तो तुम श्योर हो जाओगे, नहीं तो क्या पता कहीं जाता है कभी ना आए, दोनों तरीके से कि मन हो तब, चाहे कोई पकड़ ले, कैसा लग रहा होगा। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, लेकिन मैं तो चाहती हूँ कोई रूम में उड़ता रहे, अच्छा लगता है। सेड द यंग प्रिंसेस सितंबर, वो जो छोटी प्रिंसेस सितंबर थी, यंग मीन्स दोनों मीनिंग होते हैं, जवान भी और छोटी भी, यहाँ सबसे छोटी है इसलिए छोटी ही होगी। और मैं बताता रहता हूँ, आपका एल्डर ब्रदर बड़ा भाई है तो छोटा भाई स्मॉलर ब्रदर नहीं है, यंगर ब्रदर है, तो यंग माने छोटा भी। सेफ्टी फर्स्ट, सेड द सिस्टर्स ओमनियसली, है ना, कि सेफ्टी सबसे ज़्यादा जरूरी है ना, वो उनकी बहनों ने, ओमनियसली मीन्स होता है थ्रेटनिंगली, है ना, मतलब या कह लीजिए सजेस्टिंगली, बुक में आपके दिया हुआ सजेस्टिंग दैट समथिंग बैड वॉज, है ना, अबाउट टू हैपन, कि कुछ बुरा होने वाला है, ऐसा सबने मिलकर कहा एक स्वर में। दे गॉट अप, वे उठ गई, एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम, और वो सभी उठ के कमरे के बाहर चली गई, शेकिंग दियर हेड्स, अपना सिर हिलाते हुए, एंड दे लेफ्ट सितंबर वेरी अनईजी, और इससे क्या हुआ, तो जो प्रिंसेस सितंबर थी वो बहुत अनईजी फील करने लगी, है ना, बेचैन हो गई कि भाई हाँ अब क्या करे, पंछी तो अच्छा है, उसको रखें या ना रखें, तो वो उसको केज में रखा या नहीं रखा, क्या हुआ फ्रेंड्स, ये जो है वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा, इसलिए मैं
और ये पार्ट 1 यहाँ पे समाप्ति हो रहा है। वीडियो आपका 19 मिनट प्लस का हो गया है, तो इसलिए मैं इसको यहीं पर एंड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप पार्ट 2 ज़रूर देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको आई बटन में भी यहाँ नज़र आएगा ऊपर में, और यहाँ पर अभी लास्ट में लेफ़्ट अपर लेफ़्ट साइड में ऊपर से बाईं ओर आपको दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके पार्ट 2 आप देख सकते हैं। कैसा लगा हमारा ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताएं, और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।